हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज की क्लास में। या यूं कहूं एक और धमाकेदार क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ। अब तक हमने चैप्टर 1 रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है। आज हमें शुरू करना है चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका है पॉलिनोमियल्स। डायरेक्ट बेटा नहीं जाएंगे अपने एक्सरसाइज के ऊपर। पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, यानी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद में अपने एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों को पता ही अपना पैटर्न ऐसे ही चलता है, पहले चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी ले लो, फिर चैप्टर पे हमला कर दो। यही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आज अपने होंगे सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास। मैं तालिब मोहम्मद स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारी आज की क्लास में। और बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। टारगेट वही अपना 100 आउट ऑफ 100 का। पेन पेपर आप लोगों ने निकाल ही लिए होंगे। चलो साथ साथ में नोट्स बना लेना और शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलो देखो बेटा, स्लाइड को देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया कि चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स का, और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपने स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्लास रहने वाली है आज की इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल से। चैप्टर का नाम है अब जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन। ए पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स। क्या क्या नाम है यहाँ पे? वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स, और कंबाइंड यूजिंग ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। और इसके अंदर कौन कौन से मैथमेटिकली ऑपरेशन होने चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। और अपने जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर 3 टर्म आती है बेटा। एक तो आता है आपका वेरिएबल, एक आता है आपका कांस्टेंट, और एक आता है आपका कोफिशिएंट। वन बाय वन समझते हैं इसको। देखो की टर्म्स के अंदर अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपने देखते हैं बेटा वेरिएबल्स। ये रहा वेरिएबल्स, द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग अननोन वैल्यूज, एग्जांपल द एक्स। यानी वो अल्फाबेट्स जो मैथ के अंदर यूज होती है और जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड क्वेश्चन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। उनको क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि किसी क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करोगे तो वहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में 4 आ जाए, यानी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल को जिनसे मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को जिनसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर्स आपको दिखाई देंगे वो होते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि यहां लिख दिया मैंने 4x, तो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 4 है। समझ गए? फिर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है अपना बेटा जो नंबर होता है वही कांस्टेंट होता है। जैसे कि 7 लिख दिया, तो 7 आपका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, ओनली क्या हो? सिर्फ नंबर हो, वो आपका क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। आगे देखो इसके बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में। द वर्ड इटसेल्फ कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोली। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड पोली से ये बना है, जिसका मतलब होता है मैनी। क्या होता है? पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी। एंड द लैटिन वर्ड नोमियल, और नोमियल का मतलब होता है ट्रम्स, यानी कि मैनी ट्रम्स। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? मैनी ट्रम्स, यानी बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? ट्रम होते हैं। फिर देखो बेटा आगे इसके अंदर की कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? जैसे वो शेफ नहीं बताता कि आज वाली रेसिपी में ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है, तो अपने पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या हमने डाल रखा है उसके बारे में देखो। ब्रेक डाउन करते हैं इस पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल है आपका बेटा 4x² - 3x + 7। सबसे पहले तो ट्रम्स, ट्रम्स का कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ट्रम्स का पता चलेगा बेटा जितने आपके इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे हुए हैं उससे वन मोर। जैसे कि यहां पर देखो
एक तो यहां पर माइनस लगा हुआ है और एक यहां पर प्लस लगा हुआ है, कितने हो गए 2। तो इसका मतलब इसमें 1 मोर ऐड कर दो, यानी इसके अंदर टर्म्स कितनी है बेटा 3 टर्म्स है। समझ गए बात को? यानी जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे हुए होंगे उससे 1 मोर यानी उससे एक ज्यादा आपकी क्या होंगी टर्म्स होंगी। यहां पर देखो माइनस और प्लस 2 लगे हुए हैं तो इसकी टर्म कितनी हो गई 3 हो गई। एक तो हो गई 4x², एक हो गया 3x और एक हो गया 7। फिर देखो वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, ये आपको तीनों मैं बता चुका हूं। ऐसे नंबर्स जिनके साथ वेरिएबल अटैच नहीं होते उनको कांस्टेंट कहते हैं। अब सुनो, पॉलिनोमियल का तो हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल ये होता है। अब देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है भी? कैसे पता चले कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? कोई ना कोई तो टर्म और कंडीशन होती होगी। चलो देखते हैं क्या टर्म और कंडीशन है इसकी। देखो, टू बी ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होने के लिए एन एक्सप्रेशन मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। देखो, आपको कुछ भी बनना है तो आपको बेटा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ेंगे। रिगार्डिंग इट्स एक्सपोनेंट्स, इसकी एक्सपोनेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। यानी पता कहां से चलेगा? पॉलिनोमियल की पावर से। एन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इफ इट कंटेन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग, कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर आप फॉलोइंग जो आगे मैं बता रहा हूं उसमें से एक भी बात उसके अंदर पाई जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो देखो ऐसी क्या बात है भाई। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, पावर क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल कैन नॉट हैव नेगेटिव पावर्स, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना x की पावर -2, ऐसे पावर माइनस में वेरिएबल की नहीं हो सकती। वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहां लिखा हुआ है 1/x, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। ऐसे ना हो बेटा जैसे कि यहां लिखा हुआ है सुनना x²/x, बोला सर डिनोमिनेटर में x है पॉलिनोमियल नहीं होगा। अरे बेटा इसको सॉल्व करो, x से इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहां पर बचेगा x/1। अब बताओ कहां है डिनोमिनेटर में x? है क्या डिनोमिनेटर में x? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। पावर्स जो है, जो एक्सपोनेंट है वो क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। यानी पावर ऐसे बाय में नहीं होनी चाहिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, ऐसे नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो, वेरिएबल्स कैन नॉट बी अंडर ए रूट, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए भाई? रूट ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर बेटा 1/, पावर कितनी होती है 1/2। मैंने अभी कहा फ्रैक्शनल में आपकी पावर नहीं हो सकती, इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। डेसिमल का क्या इश्यू है? जैसे कि यहां पर कहीं लिख दिया जाए, देखो यहां पे बताता हूं, इधर देखो, डेसिमल में ऐसे लिख दिया पावर 0.7, तो एक तरीके से इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा? x की पावर 7/10। बताओ फ्रैक्शन बना कि नहीं बना? बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए और डेसिमल भी नहीं होनी चाहिए। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री, यहां से शुरू होता है अपना खतरनाक हिस्सा। क्या है देखो, पॉलिनोमियल की डिग्री होती क्या है? सीधी सिंपल भाषा में बताऊं, सुनो। आपके पॉलिनोमियल के अंदर आपको बेटा वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी क्या होती है बेटा? डिग्री होती है। जैसे कि देखो, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए पॉलिनोमियल बिकॉज, अब डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? डिग्री इंपॉर्टेंट इसलिए है, किस लिए है? देखो आगे वाली लाइन, इट डिटेक्टेड्स हाउ मेनी सॉल्यूशन द इक्वेशन विल हैव, यानी जो पॉलिनोमियल है उसके सॉल्यूशन कितने होंगे किस बात पे डिपेंड करता है? डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इट्स ग्राफ विल लुक लाइक, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये भी किस पे डिपेंड करता है? डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अपने आप में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। वैसे सभी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट ही होती है अपनी अपनी जगह, वही बात है। वो नहीं सुनते क्या, बोले तलवार का काम तलवार करेगी और सुई का काम सुई करेगी। है कि तुम जंग में जाओ और सुई लेके चले जाओ, बोले आ जाओ मैदान में, है ऐसे शुरू हो जाओ। या फिर घर पे जहां सुई की आवश्यकता है वहां तलवार ले आओ, है मम्मी भी डर जाएगी। फिर देखो आगे, डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर होती है। कैसे, देखो यहां पर लिख दिया जाए 4x² प्लस 2x-1 लिख दिया। यहां पर x की पावर कितनी है बेटा 2, यहां पर x की पावर कितनी है 1, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी। समझे बात को, ठीक है समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे हाईएस्ट पावर जैसे कि यहां पर दे दिया जाए 4x³ प्लस 2x² प्लस 1, ये दे दिया जाए। अब बताओ पावर कितनी है, यहां पर पावर कितनी है 3, यहां पर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो आगे बेटा, अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होती है, कितने टाइप के होते हैं। सुनो, सबसे पहले आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल होता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। व्हेन ग्राफ्ड इट ऑलवेज फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन। जब इसका ग्राफ बनाया जाता है तो इसकी क्या बनेगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस टाइप से। कैसे भी आ सकती है ये, कहीं पर भी ऐसे भी आ सकती है, यानी क्या बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ गए बात को, ग्राफ जो बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन में बनेगा। फिर सुनो, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है बेटा उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस ए बी। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस ए बी। यानी कि यहां पर जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल बनेंगे वो कौन सी मशीन से निकलेंगे, ए एक्स प्लस ए बी से। कंडीशन क्या होती है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए और बी आपके रियल नंबर होंगे और ए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। समझ गए बात को। एग्जाम्पल देखो, 3x + 5 2x - 7। ऐसे भी हो सकता है जैसे कि यहां पर लिख दिया जाए 4x, ये भी कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे लिख दिया जाए x, तो ये भी कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ गए बात को अच्छे से कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब चलते हैं आगे, डिग्री 1 होती है तो हो गया बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होगी तो, अगर डिग्री 2 होती है तो ये आपका हो जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इट्स ग्राफ फॉर्म्ड ए कर्व्ड कॉल्ड ए पैराबोला। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला के जैसा बनता है। देखो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला का मतलब होता है बेटा, ये अपना ग्राफ बना लिया, ये जो यू की शेप बनती है इसे क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पैराबोला। ठीक है, दो टाइप से बन सकता है, दो टाइप से कैसे बन सकता है देखो, ये ऐसे भी तो बन सकता है, एक में तो ओपन अपवर्ड और एक में क्या हो जाएगा, ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, ये तो हो जाएगा ओपन अपवर्ड और ये बन जाएगा ओपन डाउनवर्ड। ये कब होता है, सुनो, आपकी इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। इफ a की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होती है तो ग्राफ बनेगा बेटा इस टाइप से, और a की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, समझ गए बात को। अब चलते हैं आगे, जनरल फॉर्म हो गया इसका ax² + bx + c। ये इसका हो गया बेटा जनरल फॉर्म। ए बी सी आपके रियल नंबर्स होंगे और ए नॉट इक्वल्स टू 0, या ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बेटा, 0 नहीं हो सकती। ये इसके दो एग्जांपल रख दिए गए। इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है,
और यहां पर भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी कि ये कौन से पॉलिनोमियल आपके डिग्री के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 हो यानी एक्स की हाईएस्ट पावर 3 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। These curves typically has two turns or bends in their graph। दो बैंड होते हैं। इसका आपके सिलेबस के अंदर इतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बेसिक इंट्रो आपको बता दिया है कि क्यूबिक किस तरीके से आएगा। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी वैल्यू रियल नंबर्स होगी और ए नॉट इक्वल्स टू 0। और ये आपके दो एग्जांपल हो गए, यानी एक्स की पावर 3 की टर्म आपको दिखाई देगी तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर बात करते हैं बेटा द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज का क्या मतलब है, यानी एक ऐसी वैल्यू, सीधा सीधा सिंपल तरीके से बताता हूं, पॉलिनोमियल के अंदर आप एक ऐसी वैल्यू रख दो, यानी एक वैल्यू रख दो कोई भी एक्स की जिससे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे कि देखो इधर देखो, देखो मैं ऐसे एक पॉलिनोमियल लिख दूं पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस, लिख दिया। अब x की कोई ऐसी वैल्यू रख दूं जिससे इधर वाले पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 रखता हूं, 2 रख दूं तो 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहां पर x की वैल्यू मैंने कितनी रखी कि इसकी वैल्यू 0 आ गई, कितना रखा है 2, यानी इसका 0 कितना हो जाएगा 2। समझ में आई बात। जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे उसे क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिपेंड किस बात पे करता है, डिग्री पे। जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे 1, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3। समझ गए बात को। चलो अब मूव ऑन करते हैं आगे अपने। देखो द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कॉल्ड रूट्स, जिन्हें हम रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स अपने बोलेंगे बेटा 4th चैप्टर के अंदर। आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक्स द इंटायर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, यानी जो उससे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, वही वाली बात है। यानी एक्स की एक ऐसी वैल्यू आपको रखनी है जिससे इंटायर पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए। जियोमेट्रिकली दीज आर द पॉइंट्स where the graph of the polynomial crosses or touches the x axis। कैसे पहचानेंगे जीरोस, ग्राफ के अंदर कैसे पहचानेंगे, देखो जैसे कि एक मैंने ग्राफ बनाया ऐसे x x डैश y y डैश, मेरा ये ग्राफ पी एक्स यानी x वेरिएबल के अंदर है, तो यहां से जीरोस कैसे पहचानूंगा, एक्स के अंदर है तो आपको यह देखना है कि आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम क्या कर रहा है, टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। देखना 1 2 3, कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। 3 जीरोस होंगे तो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए 0, ये सब समझाता हूं क्लास के लास्ट के अंदर। फिर देखो अपने वापिस आते हैं, ये देखो पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल देन ए रियल वैल्यू ऑफ के इज ए 0। जो पी एक्स को क्या कर दे, एक्स की जगह के पुट करते ही क्या आ गया 0। समझ गए बात को। यानी एक ऐसी वैल्यू बेटा जो पूरे पॉलिनोमियल में एक्स की जगह रखने पर उसको 0 में कन्वर्ट कर दे, यानी उसको सॉल्व करने पे उसका आंसर कितना है 0 आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसके जीरोस कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये बात आपके समझ में आ गई होगी।
अब जीरोस तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। अलग अलग पोलिनोमियल के जीरोस भी क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। लीनियर के एक जीरोस होगा, क्वाड्रेटिक के दो होंगे और क्यूबिक के तीन होंगे। क्यूबिक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में ही हम पढ़ेंगे। लीनियर का देखो 10 होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। पॉलिनोमियल होता है ए एक्स प्लस बी। अच्छा, पी एक्स की वैल्यू 0 रखनी है तो ए एक्स प्लस बी, यहां देखो, ये देखो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाय ए। यानी कि क्वाड ये अपना लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उसका जीरो कैसे निकाल सकते हो आप, माइनस बी बाय ए से आप निकाल सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं अपने, 3x प्लस 4, ये अपना पोलिनोमियल हो गया। ए एक्स प्लस बी से इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स प्लस बी से, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, बी की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो एक्स की वैल्यू वो क्या कह रहा है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की वैल्यू 4 और बाय में ए, यानी इस पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा, -4/3। ये इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब समझते बेटा आगे। ये तो था किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। देखो 2x प्लस -4 लिया, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस माइनस बी, यानी यहां पर b की वैल्यू क्या है, -4 है, ये -4 रख दिया, बाय में a की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे समझाया है ना, चलो ये और समझाता हूँ 2x-4 का। यहाँ पे लिख दिया 2x-4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो x इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 4/2। अच्छा, इसको चलो क्वेश्चन से या फॉर्मूले से सॉल्व किया जाए तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और b की वैल्यू कितनी है -4। x इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, और a की वैल्यू कितनी है 2। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, 4/2, कट आउट करोगे, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात अच्छे से। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपने। ये तो हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल कंप्लीट। अब अपने चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जीरो, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी पावर कितनी होती है बेटा 2, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। जीरोज भी कितने होंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। अब देखो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके दो जीरोज होते हैं, तो दो जीरोज को बेटा एक तो अल्फा को मान लेंगे और एक क्या मान लेंगे, बीटा को मान लेंगे। भाई दो जीरोज हो गए, अब उसमें तो एक था, एक में काम चल गया, कुछ नहीं मानना पड़ा। इसमें कितने हो गए, दो हो गए। दो हो गए तो हमने एक तो अल्फा मान लिया और एक क्या मान लिया, बीटा मान लिया। ठीक है, अल्फा और बीटा दो इसके जीरोज हो जाएंगे। इनके बीच में एक रिलेशनशिप है बेटा, कोफिशिएंट और इनके बीच में, कि आप अल्फा और बीटा का अगर सम करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, और दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, c/a। ए बी सी आपके कहां से आएंगे, ये देखो ये रहे, जनरल फॉर्म से आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गए इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये दिया हुआ है x² - 5x + 6, इसके दो जीरोज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे दो जीरोज, ये भी तो सोचने वाली बात है भाई, दो जीरोज कैसे निकालेंगे। तो देखो एक बात बताता हूं, सुनो, दो जीरोज कैसे निकलेंगे। क्वेश्चन अपना क्या था, x² - 5x + 6। इसके आप जब फैक्टर करोगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो यानी इसके टुकड़े करने आपको, टुकड़े करने हैं, कैसे करेंगे इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। चलो अभी बता देता हूं। अच्छा, जनरल फॉर्म से इसको अगर कंपेयर किया जाए, इन सबको एक बार क्या कर दूं मैं, थोड़ा सा साफ कर दूं ताकि अपने थोड़ा सा स्पेस और बन जाएगा, है ना। चलो भाई जल्दी करो।
ये लो, अपने खेलने का मैदान साफ हो गया। अब खेलेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ। देखो यहां पर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। जनरल फॉर्म होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू तो यहां पर आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -5 और सी की वैल्यू आएगी 6। आ गई। कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दी चल रही होगी है? सर्दी नहीं है तो क्या है, गर्मी है। अच्छा चलो ठीक है, तो गर्मी में तुम्हें क्या अच्छा लग रहा होगा? बोले सर स्कूल जाना ना पड़े, घर रहे आराम से, टीवी देख ले, मोबाइल देख ले, मजे बने रहे, कूलर चलता रहे। अच्छा कूलर से भी कुछ और ऊपर का लेवल का तुम्हें चाहिए? कोई इच्छा है तुम्हारी? किसकी? एसी? अच्छा हाँ, गर्मी में तुमको एसी बहुत अच्छी लगती है ना? ना कोई शोर शराबा ना ही कुछ और, एकदम मजे से चल रहा है। चलो तो तुमने एसी का नाम ले ही लिया है तो बेटा ये लो एसी लिख देता हूं, ए सी। यानी ए और सी के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 6। दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई 6 आता हो। 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। ठीक है, यहां तक दोनों से 6 आ रहा है। अब देखो अपना आना चाहिए माइनस का 5। इनको ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, -5 आना चाहिए। तो देखो सर, इसको माइनस का कर दे और इसको प्लस का कर दे तो -5 आ जाएगा। -2 और -3 तो भी कितना हो जाएगा? -5। अब सुनो, ऐड करने से -5 दोनों का आ रहा। अब वापिस से चेक करना कि मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है क्या। -6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा? -6 आना क्या चाहिए, +6। ये तो गया। इसको देखो, -2 और -3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? प्लस, और 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। प्लस का 6 आ गया और ऐड करने से -5 आ गया। यानी इसके जीरोस के अंदर, यानी इसका फैक्टर क्या बनेगा? इसको कैसे अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस में 6। यहां से अपने x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x-2। यहां से -3 कॉमन ले लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा x-2। सुनो सर, एक बात बताओ, -3 का -3 तो बाहर आ गया, चलो x बच गया। ये माइनस देखो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है। माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि प्लस बन जाएगा? माइनस ही चाहिएगा ना अपने को, तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। यहां से देखो जो कॉमन हो जाएगा वो आ जाएगा x-2 और ये आ जाएगा आपका x-3। यानी इसके फैक्टर क्या बन गए? x-2 एंड x-3। इनको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी और एक वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ये बात? ये अपने क्वेश्चन बहुत करेंगे ऐसे, चिंता मत करो तुम लोग, बहुत मटेरियल है ऐसा, सारे याद हो जाएंगे तुम लोगों को। तुम कहोगे सर वास्तव में मजा आ गया, है ना? अरे मजे से पढ़ा करो, मैथ में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। ज्यादा टेंशन लोगे तो तुम्हारे दिमाग का वो बीपी बढ़ जाएगा। सर दिमाग का बीपी? हाँ, अरे कोई नहीं, तुम समझ गए ना, बस वो इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, लास्ट मटेरियल जो मैं पहले बता चुका हूं, अब क्या का लास्ट मटेरियल देखो क्या है। इन जनरल गिवन ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल है, n की वैल्यू यहां पर भी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस को वो कितने पॉइंट पे काटेगा? n पॉइंट पर ही काटेगा। अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो एक बार काटेगा, डिग्री 2 है तो 2 बार काटेगा, डिग्री 3 है तो 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। उतने ही उसके क्या हो जाएंगे? 0। देखो यहां पर एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है बेटा? 1 टाइम। तो क्या लिख देंगे? द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। 1 पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके जीरोज भी कितने हो जाएंगे? एक इसका 0 या 1 इसका 0 हो जाएगा। वहां कंप्लीट। अपना इंट्रोडक्शन इतना ही था, चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन बस इतना ही था। अगर इतनी बात समझ में आ गई है
तो वो एक हुआ था ना, वो कौन से सर थे, वो ठोक ठोक के लाइक मारो, शेयर करो, ये कर दो, वो कर दो, है वैसे मैं करूंगा तो मेरा तो सेटअप जाता रहेगा, तुम लोग कर दो, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, वो तो तुम कर ही देते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। मेन मोटिव ये है बेटा, समझ में आया क्या? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार से जल्दी जल्दी चलो रिपीट भी करवा देता हूं। डेफिनेशन क्या थी? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट होने चाहिए, और इसके साथ कंबाइन में क्या होना चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना हुआ है। पॉली जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी, ठीक है। लैटिन वर्ड है नोमियल्स जिसका मतलब होता है ट्रम्स। फिर आप देखो, कीवर्ड्स बता दिया, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में जो नंबर होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट जो आपके सीधे नंबर होती है जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता उन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। अच्छा, पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते? जिनकी पावर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल दिखे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, और या फिर जिसकी पावर जो है वो फ्रैक्शनल हो या अनरूट के अंदर आपका वेरिएबल हो। डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल की डिग्री। इसके अकॉर्डिंग अपने तीन टाइप के पढ़े थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। ए बी सी आप ए बी आपका क्या हो? रियल नंबर हो, एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो। क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होती है। ग्राफ क्या बनेगा? पैराबोला, और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है बेटा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी जनरल फॉर्म होती है। ए बी सी आपके रियल नंबर होते हैं, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। दो इसके एग्जांपल हो जाते हैं। फिर आता है अपने क्यूबिक के बारे में। क्या होता है? ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा? टू टर्म्स होंगे उसमें, टू टर्म्स होंगे, ठीक है। डिग्री 3 हो ही जाएगी। ए बी सी डी की वैल्यू आपकी क्या है, या यूं कहूं एबीसीडी आपके रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। फिर जीरोस, जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उन्हें जीरोस कहा जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक आपने पढ़ेंगे नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, लीनियर और क्वाड्रेटिक ही है। ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 किया तो इसका पॉलिनोमियल आ गया बेटा माइनस का बी बाय ए, ठीक है। तो इसको माइनस बी बाय ए से अपने सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक के दो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 डिग्री है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। एक को मान लिया अल्फा और एक को मान लिया बीटा, नो प्रॉब्लम। अल्फा और बीटा का जब सम निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? माइनस बी बाय ए के, और मल्टीप्लाई निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? सी बाय ए के। इसमें भी कोई झंझट नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर अपने देखो आगे, आगे इसमें क्या करेंगे? हाँ, फिर अपने एग्जाम्पल ले लिया। फिर हमने किया कि एक ग्राफ, अगर पी एक्स कोई है पॉलिनोमियल और उसका ग्राफ बनाया जाए, तो उसका ग्राफ जो होता है वो किस तरीके से बनेगा? मान लेते हैं इस तरीके से बन गया, एक्स एक्सिस को ये 1 टाइम क्रॉस करता है तो इसके जीरोज भी कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अब सुनो, अब सुनो बेटा, मैं आप लोगों को काफी टाइम से एक बात कह रहा था कि आप क्या नहीं कर सकते, ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जरा देखो, समझाता हूं, इधर देखो। देखो बेटा, तीनों के जनरल फॉर्म लिखता हूं। इसका तो होता है ए एक्स प्लस बी, कौन से का? लीनियर का। ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, किसका? क्वाड्रेटिक का। तीसरा देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, नहीं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। मैं कब से चिल्ला रहा था कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल्स टू 0। कुछ जो बैक वेंचर होते हैं, मैं भी बैक वेंचर था, बहुत मजा आता है पीछे, है ना, जो पीछे बैठते हैं उनको अच्छे से समझ में आ गई ये बात कि हाँ बैक वेंचर होना क्या होता है। अच्छा, ए की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं यहाँ पे, ये लो, 0 एक्स प्लस बी, ये मामला 0, तो क्या आ गया? बी। और ये आपका क्या होता है बेटा? ओनली नंबर होता है,
कांस्टेंट आ गया कांस्टेंट। क्या ए की वैल्यू 0 रखने से जो लीनियर पॉलिनोमियल था वो लीनियर पॉलिनोमियल रहा? नहीं रहा। इसने तो अपने बेचारे ने, वो कहते हैं ना, आइडेंटिटी खो दी। था क्या और बन गया कुछ। समझे बात को? तो ए की वैल्यू आप इसके अंदर तो 0 नहीं रख सकते। अब इसमें 0 रखता हूं। अब थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। देखो, ए की वैल्यू 0 रख दी तो ये क्या बचेगा भाई, इधर देखना, बी एक्स प्लस, यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। चले थे क्वाड्रेटिक से, पहुंच गए लीनियर पे। इसका मतलब यहां पर भी a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। इधर देखना, a की वैल्यू 0 रखते ये क्या बचेगा, ये वाला पार्ट क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? कहाँ है ही नहीं। पावर 2 है हाईएस्ट, तो कौन सा बन गया, क्वाड्रेटिक। इसने भी अपनी आइडेंटिटी खो दी बेचारे ने। तो यानी तुम अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। पॉलिनोमियलों को कह रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर हमने गलती से ए इक्वल्स टू 0 रख दिया, ए की वैल्यू 0 रख दी, तो हो जाएगा सर्वनाश इनका बेचारों का। इसलिए आपको क्या नहीं करना, ए की वैल्यू है वो 0 नहीं रखनी। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लाइक आप लोगों ने कर ही दिया होगा। अच्छे तो तुम बहुत ही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 2.1 और 2.2 एग्जाम्पल भी तो है इसके। हाँ, तो देखते हैं जैसे भी सेट होता है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास तो और भी धमाकेदार आने वाली है, और अपने मजे से इनको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे से स्टडी इनकी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय बेटा। या यूं कहूं, सी यू सून, है ना, सी यू सून बोला जाता है। आपके एक दो पोएम भी है इंग्लिश के अंदर, वहां पर ये बात बताऊंगा आप लोगों को कि बाय बाय और सी यू सून में क्या फर्क है। ठीक है, तो वो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए।